ओम शांति। आज 6 सितंबर 2020 है और हम सभी ने बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्य अवश्य सुने होंगे। आज की अव्यक्त मुरली की रिवाइज डेट है 16 मार्च 1986, जिसमें बाबा ने हमें रूहानी ड्रिल भी बताई है और साथ ही साथ अंत समय का पेपर क्या होगा, किस प्रकार से हम इस रूहानी ड्रिल को यूज़ करें, ये भी बताया है। आज की मुरली में बाबा ने अमृत वेला के महत्व को भी हमें समझाया है। तो आइए इस मुरली को और अधिक समझते हैं आदरणीय आशा दीदी से। ओम शांति दीदी। तो आज की जो मुरली है, तो पहले तो रूहानी ड्रिल है, पहले हम उसको लेते हैं, उसके कुछ पॉइंट्स को। तो हम फर्स्ट फ्यू लाइंस पढ़ते हैं। बाप दादा सभी बच्चों की स्वीट साइलेंस की स्थिति को देख रहे हैं। 1 सेकंड में साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाना, ये प्रैक्टिस कहाँ तक की है। इस स्थिति में जब चाहें तब स्थित हो सकते हैं, बस समय लगता है। ये बाबा हम बच्चों को अभ्यास के लिए बारंबार कहते हैं। स्वीट साइलेंस वो हमारी स्टेज है, ओरिजिनल स्थिति है। लेकिन क्या सच में हम उस ओरिजिनल स्थिति में स्थित रह पाते हैं? हलचल का वातावरण हो, टेंशन का वातावरण हो, बाहर प्राकृतिक आपदाएं सी हों, और उस समय मैं स्वीट साइलेंस का अनुभव करूं, जो बाबा ने कहा जब चाहें, जहाँ चाहें, जितनी देर के लिए चाहें। तो इसमें बहुत अभ्यास की ज़रूरत है, बहुत अभ्यास की ज़रूरत है। जब तक हमारी बुद्धि को ब्रेक लगाने की आदत नहीं है, लेट गो करने की आदत नहीं है, तब तक स्वीट साइलेंस का अनुभव नहीं कर सकते। बाबा ने कहा क्योंकि अनादि स्वरूप स्वीट साइलेंस है, और बाबा ने ये भी कहा कि आदि स्वरूप आवाज़ में आने का है, लेकिन अनादि स्वरूप स्वीट साइलेंस है। 84 जन्म आवाज़ में आने के हैं, इसलिए सदा अभ्यास आवाज़ में आने का है। ये नेचर हो गई है हमारी। आवाज़ में आना सहज लगता है, साइलेंस में रहना कठिन होता है। जबकि हमारी ओरिजिनल स्टेज साइलेंस की है, लेकिन साइलेंस में रहना कठिन लगता है। बाबा ने कहा अनादि स्वरूप हमारा साइलेंस है, यानी आत्मा का स्वधर्म, आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप साइलेंस है। परंतु जब हम सत्युग में आते हैं तो भी हम पीसफुल हैं। साइलेंस नहीं है, पीसफुल है। लेकिन वहाँ पर आवाज़ तो है ना, चाहे वो थोड़ी आवाज़ है, चाहे वो बहुत हल्की आवाज़ है, आवाज़ तो है। तो आवाज़ में हम 84 जन्म रहते हैं, और साइलेंस में केवल इस जन्म में हम अभ्यास करते हैं। अपने आप को चेक करो कि कर्मेंद्रिय जीत बने हैं। आवाज़ में नहीं आने चाहें तो ये मुख का आवाज़ अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। इसी को ही रूहानी ड्रिल कहा जाता है। कितना ही आवाज़ हो, बाबा कहते हैं कि आत्मा इन कर्मेंद्रियों की राजा, कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाली आवाज़ में आती है, लेकिन आवाज़ खींचे नहीं। मैं साइलेंस में रहना चाहूँ लेकिन मुझे आवाज़ पुल करे, बाबा कहते वो नहीं होना चाहिए। और आज बाबा ने कहा कि शांत वातावरण में शांति की स्थिति बनाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। अशांति के बीच आप शांत रहो, यही अभ्यास चाहिए। जिस समय मान लीजिए वैराग की स्थिति है, आप मंदिर में बैठे हैं, आप किसी ऐसे स्थल पर हैं जहाँ कुछ गम है, सब शांत में बैठे हैं,
तो उसमें वो स्थिति में आना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब हलचल हो और हलचल में हम स्वीट साइलेंस में रहे, वो बड़ी बात है। और वो हलचल भी किस प्रकार की, वो भी आगे बाबा ने बताया। चाहे अपनी कमजोरियों की हलचल, संस्कारों के व्यर्थ संकल्पों की हलचल हो, ऐसी हलचल के समय स्वयं को अचल बना सकते हो, वह टाइम लग जाता है। क्योंकि टाइम लगना ये कभी भी धोखा दे सकता है। क्यों धोखा दे सकता है? बाबा कहते हैं इस समय अनाउंस हुआ या उस समय आवश्यकता है 1 सेकंड में साइलेंस में आने की, और मैं नहीं आ पाती हूँ, तो मैं उस सिचुएशन की गुलाम हो जाऊंगी, सिचुएशन से हार जाऊंगी। मेरे को 1 सेकंड का टाइम मिला, 1 सेकंड में आपको ये काम करना है, नहीं कर पाऊंगी, टाइम अप, तो फेलियर हो गया ना। और बाबा ने यही कहा कि समाप्ति के समय ज़्यादा समय नहीं मिलना है। ना, नहीं मिलेगा। इसलिए बहुकाल का अभ्यास चाहिए, बहुकाल का, बहु समय से ये अभ्यास होना आवश्यक है। देह के संबंध, देह संस्कार, व्यक्ति या वैभव, वाइब्रेशन, वायुमंडल सब होते हुए भी आकर्षित न करे। इसी को ही कहते हैं नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप। बाबा ने इसमें नष्टो मोह स्मृति लब्धा नहीं कहा, नष्टो मोह समर्थ स्वरूप। ये कोई भी हलचल हो, कोई भी बात हो, आपके सामने अप्रिय बात हो रही है, आपकी चाहना के विपरीत बात हो रही है, आपकी चाहना के विपरीत हो रही है, आपका दिमाग तो चलेगा, साइलेंस में तो नहीं रहा। तो बाबा ने कहा ऐसी परिस्थिति में भी आप साइलेंस में आ सको, तब है बात। बाबा ने कहा तो ऐसी प्रैक्टिस है, लोग चिल्लाते रहें और आप अचल रहो। प्रकृति भी, माया भी सब लास्ट दाव लगाने के लिए अपने तरफ कितना भी खींचें, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। इसको कहा जाता है देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। ये भी तो अभ्यास चाहिए। बेशक हम लोग वो करते हैं भी बुरा ना देखो, बुरा ना बोल, लेकिन इससे बेटर अभ्यास ये है कि देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं, सुनते हुए भी नहीं सुन रहे। इसका क्या, सुनाई तो दे रहा है ना, लेकिन बाबा क्यों कहता है ये? उसके इन्फ्लुएंस में ना है, उसके पुल्स में, उसके अट्रैक्शन में, उसमें ना हम आए, उसको कहते हैं देखते हुए ना देखना। बाबा ने कहा कि वो बताया भी कि क्या होना चाहिए, बस बिंदी कहा और बिंदी में टिक जाए। ऐसे नहीं अभ्यास शुरू करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये नहीं और चलेगा। आत्मा हुई नहीं, क्योंकि सुनाया वार भी चारों ओर का होगा, लास्ट ट्रायल सब करेंगे। प्रकृति में भी जितनी शक्ति होगी, माया में भी जितनी शक्ति होगी, ट्रायल करेगी। उनकी भी लास्ट ट्रायल और आपकी लास्ट कर्मातीत, कर्म बंधन मुक्त स्थिति होगी। इस सीन को हम इमर्ज कर सकते हैं। जैसे 2 सेनाएं पावरफुल, और दोनों सेनाएं अपने अपने उसमें फुल फोर्स में हैं। हमारी स्थिति भी एकदम टॉप पर है, और प्रकृति भी अपनी हलचल में टॉप पर है, माया भी टॉप पर है, वायुमंडल प्रदूषण वो भी टॉप पर है, स्थिति हमारी टॉप पर। उस समय वी आर एट लॉगरहेड्स। उस समय क्या होगा? तो वो बाबा कहते हैं कि 1 सेकंड का ही होगा, उस 1 सेकंड की जीत और हार का। तो बाबा ने जैसे क्वेश्चन पेपर आउट कर दिया। बिल्कुल, नष्टो मोह समर्थ स्वरूप, ये उसका फॉर्मूला है। बहुकाल से जब आप अपनी बुद्धि को नष्टो मोह स्थिति में रखेंगे, तब आप समर्थ हो सकेंगे। बाबा ने कहा क्वेश्चन को भी जानते हो और टाइम को भी जानते हो, फिर तो सब पास होने चाहिए। अगर पहले से क्वेश्चन का पता होता है तो तैयारी कर लेते हैं, फिर पास हो जाते हैं।
आप सभी तो पास होने वाले हो ना। बाबा ने क्वेश्चन पेपर डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन वो कब आएगा ये नहीं बताया है, और होगा वो पेपर 1 सेकंड का ये भी बाबा ने बता दिया है। अब उसकी प्रिपरेशन करना तो अपने हाथ में होगा ना। और फिर बाबा ने कहा कि सेवा के स्थान भले अलग अलग हैं, लेकिन सेवा का लक्ष्य तो एक ही है। ऐसे नहीं एक स्थान महत्व वाला है, दूसरा कम है, नहीं। जिस भी धरनी पर बच्चे पहुंचे हैं, उससे कोई ना कोई विशेष रिजल्ट अवश्य निकलनी है। फिर चाहे कोई की जल्दी दिखाई दे, कोई की समय पर दिखाई दे। ये अनुभव है, ये बाबा के बच्चों का अनुभव है। जहाँ पर शुद्ध ब्राह्मण बच्चों के कदम पड़े हैं, वहाँ पर हमारे कदम वृथा जा नहीं सकते। ऐसी जगह पे कदम हमारे चले जाएं जहाँ से कोई रिजल्ट ही ना आए, ऐसा नहीं होता। लेकिन बाबा कहते कहीं पर जल्दी हो जाते, कहीं पर देरी से होते हैं, लेकिन होंगे ज़रूर। फिर बाबा की अगली मुरली है 19 मार्च 1986 की, अमृत वेला श्रेष्ठ प्राप्तियों की वेला। आज रूहानी बागवान अपने रूहानी रोज फ्लावर्स का बगीचा देख रहे हैं। फिर बाबा को अपने बच्चे तो सबसे प्यारे लगते हैं ना, तो भिन्न भिन्न रीत से एड्रेस करते हैं। तो हम बच्चों को एड्रेस कर रहे हैं रोज फ्लावर्स। तो इसमें से हम कुछ पॉइंट्स लेते हैं मुरली के। बाबा ने कहा, रूहानी बागवान के बगीचे के रूहानी गुलाब, कोई कोई रूहानी गुलाब में ज्ञान की खुशबू विशेष है, कोई में याद की खुशबू विशेष है, तो कोई में धारणा की खुशबू, कोई में सेवा की खुशबू विशेष है। कोई कोई ऐसे भी हैं जो सर्व खुशबू से संपन्न है। तो बगीचे में सबसे पहले नज़र किसके ऊपर जाएगी? जिसकी दूर से ही खुशबू आकर्षित करेगी, उस तरफ ही सबकी नज़र पहले जाएगी। इस प्रकार बाबा ने बताया। फिर आगे कहा, मालिक से पुष्पों का प्यार है और मालिक का पुष्पों से प्यार है। फिर भी शोकेस में सदा रखने वाले रूहानी गुलाब वही होते हैं जो सदा सर्व खुशबू से संपन्न है और सदा खिले हुए हैं, मुरझाए हुए कभी नहीं है। रोज अमृत वेले बाप दादा स्नेह और शक्ति की विशेष पालना से सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों से मिलन मनाते हैं। बाबा अमृत वेले बच्चों के लिए खास टाइम रखते हैं। सारा दिन बाबा अन्य सेवाओं में हैं, लेकिन जैसे फैमिली टाइम होता है, वो बाबा ने अर्ली मॉर्निंग टाइम हम बच्चों के लिए रखा है। उस समय हमारी पालना करते हैं, स्नेह भी दे रहे हैं, शक्ति भी दे रहे हैं, वरदान भी देते हैं। सब प्रकार से जैसे हम रिझाने चाहें वो हम कर सकते हैं। तो इसी को ही बाबा ने कहा, वो पालना की वेला है, परमात्मा मिलन की वेला है, रूहानी रूहान करने की वेला है। बोले भंडारी से वरदानों के खजाने से सहज वरदान प्राप्त होने की वेला है। जो गायन है मन इच्छित फल प्राप्त करना, ये इस समय अमृत वेले के समय का गायन है। जो चाहें सो प्राप्त कर सकते हैं। और ये हम सभी बच्चों का अनुभव है कि कोई भी चीज़ बाबा उसमें फिर दे देते हैं। फिर बाबा ने कहा कि आप वाह वाह के गीत गाते तो बाप दादा भी यही गीत गाते हैं। मुरलियाँ तो बहुत सुनी है, सुन सुनकर संपन्न बन गए हो। अभी महादानी बन बांटने के प्लान बना रहे हो। फिर बाबा ने कहा, ब्राह्मण जीवन में पहला शुक्रिया स्वतः ही बाप के प्रति निकलता है। अनेक प्रकार के नॉलेज की शक्तियां हैं, भिन्न भिन्न शक्ति वाले, भिन्न भिन्न वर्ग वाले, धर्म वाले, भाषा वाले, सभी को मिलाकर एक ही ब्राह्मण वर्ग में लाना, ब्राह्मण धर्म में, ब्राह्मण भाषा में आना। ब्राह्मणों की भाषा भी अपनी है, जो नए समझ भी नहीं सकते कि ये क्या बोलते हैं। तो ब्राह्मणों की भाषा, ब्राह्मणों की डिक्शनरी ही अपनी है।
बाबा यूके वालों से मिल रहे हैं। और फिर साथ ही साथ बाबा ने कहा यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी, ये विशेषता अच्छी दिखाई देती है। हर कदम पर पहले यज्ञ अर्थात मधुबन का हिस्सा निकालने में अच्छे नंबर में जा रहे हैं। कहाँ भी रहते मधुबन की याद आना अर्थात विशेष स्नेह लिफ्ट बन जाता है। चढ़ने की मेहनत से छूट जाते हैं, सेकंड में स्विच ऑन किया और पहुँचे। और फिर बाबा ने हीरे मोती, बाप दादा को और कोई हीरे मोती तो चाहिए नहीं, बाप को स्नेह की छोटी वस्तु ही हीरे रतन है, इसलिए सुदामा के कच्चे चावल गाए हुए हैं। वैल्यू स्नेह की है, चीज़ की नहीं है। अगर कोई वैसे ही भल कितना भी दे देवे लेकिन स्नेह नहीं तो उसका जमा नहीं होता, और स्नेह से थोड़ा भी जमा करे तो उनका पदम जमा हो जाता है। ये बाबा बच्चों की भावना को स्पष्ट कर रहे हैं। लंदन वाले, यूके वाले बाबा की सेवा के प्रति शुरू में कितना त्याग करके, अपनी इच्छाओं का दमन करके, बच्चों की ज़रूरतों का दमन करके बाबा की सेवा के प्रति अपना धन लगाते थे। ऐसे ही बाबा के गरीब बच्चे, जो बाबा ने कहा सुदामा के कच्चे चावल, गरीब बच्चे बूंद बूंद से बाबा के यज्ञ में अपना सफल करते थे। तो बाबा कहते हैं सवाल इस बात का नहीं है आप कितना करते हैं, सवाल इस बात आप कितना प्यार से करते हैं, कितना स्नेह से करते हैं। 1 रुपया हो लेकिन उसमें स्नेह भरा हुआ होता है, वो 1 10 के बराबर होता है। 10 हो लेकिन उसमें स्नेह तो बरकत नहीं होती है। तो बाबा स्नेह की बात कह रहे हैं। तो सहयोगी सहज योगी स्वतः ही बन जाते हैं। योग बाप से होता है, मधुबन अर्थात बाप दादा से। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि फाउंडेशन बड़ी दिल है तो विस्तार भी बड़ा हो रहा है। जैसे कोई जगह पर वृक्ष देखे होंगे तो वृक्ष की शाखाएं भी तना बन जाती हैं। तो यूके के फाउंडेशन से तना निकला, शाखाएं निकली। इस प्रकार से फिर बाबा ने विस्तार हुआ ना, सबसे मिले और जो सभी देशों का जो विस्तार हुआ। और आज का जो वरदान है हमें बाबा ने जो मुरली में दिया है, देह भान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्मांचित भव। जो बच्चे देह भान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता, क्योंकि क्रोध आने के 2 कारण होते हैं। एक, जब कोई झूठी बात कहता है, और दूसरा जब कोई ग्लानि करता है। यही 2 बातें क्रोध को जन्म देती हैं। ऐसी परिस्थिति में निर्मांचित के वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करो, गाली देने वाले को गले लगाओ, निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मानो, तब कहेंगे कमाल। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। इतना सरल तो नहीं, गाली वाले को गले लगाओ, इतना इजी तो नहीं है, परंतु अगर लक्ष्य रखेंगे तो हो जाएगा। और आज का स्लोगन है, मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर, और हम आपके सवालों का जवाब प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास करेंगे। ओम शांति।